हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अहम खबर श्रीनगर से जो जम्मू कश्मीर की सरजमी पर आतंकवाद के खिलाफ चल रही जंग की एक और कड़ी है। बुधवार सुबह सुबह श्रीनगर के अखराजपोरा इलाके में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने एक बड़ी छापेमारी की है। ये कार्रवाई रुस्तम कॉलोनी में हाशिम फारूक मीर के घर पर हुई है, जिसका ताल्लुक श्रीनगर के संडे मार्केट में हुए दिल दहला देने वाली ग्रेनेड हमले से बताया जा रहा है। हाशिम, जो फारूक अहमद मीर का बेटा है, उसे एक ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर चिन्हित किया गया है और वो फिलहाल जम्मू की कोट भलवाल जेल में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बंद है। ये छापेमारी उस वक्त खौफनाक हमले की गुत्थी को समझाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है, जिसने न सिर्फ श्रीनगर के एक जो बिजी मार्केट है वहां पर दहशत फैलाई, बल्कि एक बेगुनाह जिंदगी भी छीन ली थी। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको इस मामले की तह तक ले चलते हैं और बताते हैं कि आखिर ये छापेमारी क्यों और कैसे इतनी अहम है। क्या है ये पूरा मामला, क्या है इसका बैकग्राउंड, देखिए इस खास रिपोर्ट में। श्रीनगर के अखराजपोरा इलाके में बुधवार सुबह नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने रुस्तम कॉलोनी में हाशिम फारूक मीर के घर पर छापा मारा। हाशिम, जो फारूक अहमद मीर का बेटा है, उसे एक ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर चिन्हित किया गया है। वो फिलहाल जम्मू की कोट भलवाल जेल में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बंद है। ये छापेमारी श्रीनगर के संडे मार्केट में हुए ग्रेनेड हमले की जांच से जुड़ी है, जिसने इलाके में दहशत फैला दी थी। इस मामले की पृष्ठभूमि को देखें तो 3 नवंबर 2024 को श्रीनगर के वेस्ट संडे मार्केट में टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के पास एक ग्रेनेड हमला हुआ था। इस हमले में एक महिला की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। एनआईए ने इस मामले को 31 जनवरी 2025 को अपने हाथ में लिया और एफआईआर नंबर RC01/2025 दर्ज की। ये केस गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम यूएपीए की धारा 16 और 18, साथ ही भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 115(2) के तहत दर्ज है। ये श्रीनगर के कोठीबाग पुलिस स्टेशन में पहले दर्ज एफआईआर नंबर 66/2024 से भी जुड़ा है। श्रीनगर के संडे मार्केट में ग्रेनेड अटैक केस की तहकीकात के सिलसिले में एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने आज श्रीनगर में छापेमारी अंजाम दी और इस सिलसिले के तहत जो एक्यूज्ड है, जिसको ओजीडब्ल्यू बाद में करार दिया गया था, हाशिम फारूक, उसके घर पे रेड्स डाले गए और अखराजपोरा जो कि राजबाग एरिया में आता है, वहाँ पर ये रेड्स जो है आज सुबह अंजाम दिए गए। और जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की अगर हम बात करेंगे, उन्होंने इन रेड्स में जो है शराकतदारी अंजाम दी और ये कहा जा रहा है कि ये काफ़ी अहम नौइयत के रेड्स थे। हालांकि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने इस हवाले से कोई भी तफसील जो है अभी तक फराहम नहीं की है और ज़रूर इस हवाले से किसी प्रेस रिलीज़ या फिर जो मज़ीद तफासील है वो शेयर की अगर एनआईए की तरफ से की जाएंगी तो उसको भी ज़रूर शेयर किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो ये केस था, इसमें लगभग 12 अफराद जो थे वो ज़ख्मी हुए थे उस वक्त और उसके बाद पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर इसमें एक एफआईआर भी दर्ज की थी। एनआईए की जांच में इस हमले के तार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट इन जम्मू एंड कश्मीर (ISJK) और लश्कर ए तैयबा जैसे संगठनों से जुड़े होने की बात सामने आई है। इस हमले के 3 मुख्य आरोपियों शेख उसामा यासीन, उमर फयाज शेख और अफनान मंसूर नाइक के खिलाफ मई 2025 में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की थी। इन तीनों ने कथित तौर पर पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे पर इस हमले को अंजाम दिया था। हाशिम फारूक मीर पर इस साजिश में सहायता करने का शक है और ये छापेमारी सबूत जुटाने के लिए की गई। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एनआईए की कार्रवाइयां लगातार जारी है। अप्रैल 2025 में पहलगाम के बैसन घाटी में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां और सतर्क हैं। उस हमले में शामिल लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों को जुलाई में डाचीगाम नेशनल पार्क में मार गिराया गया था। संडे मार्केट हमले जैसे मामलों में ओवरग्राउंड वर्कर्स की भूमिका को तोड़ने के लिए एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है। एफआईआर नंबर 1/2025 के सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एक जो है फ्रेश केस दर्ज किया था और जिसके बाद एनआईए इस केस की तहकीकात में जुट गई है। हालांकि जो ओजीडब्ल्यू हाशिम फारूक है वो अभी जो है जम्मू का एक जेल है वहाँ पे वो अभी मुकीद है, वो वहाँ पे नज़रबंद है। लेकिन इसके बावजूद भी एनआईए अब मज़ीद इस केस की तार जो है वो खंगालने की कोशिश की जा रही है। और उस हवाले से पुलिस का ये भी कहना था उस वक्त कि जो ये हमला था वो ये पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के जो बेस्ड हैंडलर्स थे, LET बेस्ड हैंडलर्स, तो उनकी शय पे ये अंजाम दिया गया था और निशाना यकीनी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस थे। लेकिन
बाद में जो ये निशाना था ये सिविलियन टारगेट पे पड़ा और सिविलियन टारगेट जो है इसकी जद में आ गया और जिसके नतीजे में लगभग 12 सिविलियंस जो है वो ज़ख्मी हो गए थे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि ये रेड जो है काफ़ी अहमियत के हामिल है और इस सिलसिले में तहकीकात जो है वो मज़ीद जारी है। श्रीनगर में एनआईए की ये छापेमारी आतंकवाद के खिलाफ चल रही जंग का हिस्सा है। हाशिम फारूक मीर के घर पर हुई इस कार्रवाई से संडे मार्केट ग्रेनेड हमले की साजिश के और राज खुलने की उम्मीद है। सुरक्षा एजेंसियां जम्मू कश्मीर में अमन और शांति कायम रखने के लिए हर पल चौकन्नी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। श्रीनगर के इखराजपोरा में एनआईए की इस ताजा छापेमारी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में अमन और शांति को भंग करने वालों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह चौकन्नी है, पूरी तरह चौकसी बरत रही है। हाशिम फारूक मीर के घर पर हुई इस कार्रवाई से संडे मार्केट ग्रेनेड हमले की साजिशों के और भी गहरे राज सामने आने की उम्मीद है। ये छापेमारी न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त कदम है, बल्कि ये भी दिखाती है कि हमारी एजेंसियां कितनी मुस्तैदी से उन ताकतों का मुकाबला कर रही हैं जो कश्मीर की खूबसूरत वादियों में नफरत और खौफ का जहर घोलना चाहती हैं। जम्मू कश्मीर में शांति और सुकून की बहाली के लिए ऐसी कार्रवाइयां बेहद जरूरी है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों का ये जो जज्बा है और ये जो हौसला है, ये यकीन दिलाता है कि आतंक का हर मंसूबा नाकाम रहेगा। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।